हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों के बीच आपको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स को लेकर लोगों के बीच क्या चर्चाएं होती हैं, क्या खुसर पुसर होती है लोगों के बीच में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको लेकर लोगों के बीच में ये चर्चा होती है कि आप एक बहुत ही अच्छे प्रेमी स्वभाव के मित्र हैं। आपके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है। आप जिससे यारी निभाते हैं, दोस्ती निभाते हैं, वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। और अगर आपको लाइफ पार्टनर बनाया जाए तो ज़िंदगी में इतना बढ़िया बैलेंस बन सकता है जिसकी हर इंसान उम्मीद करता है। आपसे लोगों को प्रेम हो जाता है। यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं तो मेल और मेल हैं तो फीमेल ये बात करती हैं कि उसकी तरफ कोई भी जा सकता है क्योंकि वो एक समर्थ व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, अच्छा बंदा या बंदी है। ठीक है, यहाँ पर आपके बारे में, आपके साहस के बारे में चर्चा देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो लाइफ के प्रति, साहसी हो। आपको अच्छी तरह पता है आपके गोल्स क्या हैं और आपको कोई डरा धमका नहीं सकता। आपको अपने पथ से कोई हटा नहीं सकता। आपकी ताकत से यहाँ डरते भी हैं लोग। यहाँ पर आपके बारे में ये भी चर्चाएं होती हैं कि भले वो पास्ट हो चाहे वे अभी वर्तमान का समय हो, कुछ चीज़ें आपको स्टक करके रखती हैं, आपको परेशान करके रखती हैं, जिनसे आप हमेशा ही जूझते रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। लोग आपको धोखा देकर ज़िंदगी की आपकी खुशियाँ सब छीन कर आपको छोड़कर भाग जाते हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से आपका कोई एक्स दिख रहा है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि वो आदमी सही नहीं था, बुरा हुआ है इनके साथ में। लेकिन इसके बाद भी आपने मूव ऑन किया है और ये वाली आपकी छवि बनी हुई है लोगों के बीच में। लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप जो बात सही है उसके पक्ष में रहते हैं, न्याय करना आप पसंद करते हैं, गलत बात को आप सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर दो लोगों के बीच में अगर विवाद है या कुछ है तो पहली बात तो आप बीच में पड़ते नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई ओपिनियन मांगे आपका तो आप सब कुछ समझते हैं। और आप मान लीजिए गलती करने वाला आपका दोस्त है तो भी आप अच्छी तरीके से उसको ये एहसास करा देते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है ना, थोड़ा सा सामने वाले को समझो। यहाँ पर आपके अच्छे गुणों के कारण आपको एम्प्रेस की तरह देखा जाता है, जो एक अच्छा पेरेंट और फैमिली पर्सन, धार्मिक व्यक्ति, इस तरह के रूप में आपको देखा जाता है। और ये भी आपके लिए बोला जाता है कि आपका जो प्योर हार्ट है उसकी वजह से डिवाइन का आपको सपोर्ट रहता है। ये जो मशाल टाइप की है ये डिवाइन को बताती है, एक सुपर पावर को बताती है। और आपके एनिमल लवर होने की भी यहाँ पर बात है। और यहाँ पर आपके परिश्रम के फल, आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो सब आपको मिल रहे हैं। नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती, सब आपके चरणों की दासी है। मतलब आप डरते नहीं हैं। इस वजह से आपने अपनी लाइफ में, और प्योर हार्ट होने के कारण आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है ना। ग्रोइंग पर्सनालिटी आपकी लग रही है लोगों को।
यहाँ पर लोग ये भी बात करते हैं कि एक पास्ट ऐसा भी था जब आपको कुछ समझ सूझ नहीं पड़ रही थी, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया था। अगर आप अ, पढ़ रहे थे तो वो सब डिस्टर्ब हो गया था। उस टाइम पे आप घोर डिप्रेशन में थे और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लिखना, पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना ये सब पसंद करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपका सब बर्बाद हो गया था, है ना? आपकी जो मंशा थी वो जीवन में ज्ञान अर्जित करने की, अच्छे पथ पर चलने की थी, पर एक व्यक्ति ऐसा आया, एक परिस्थिति ऐसी आई जिसने आपके जीवन में सब कुछ तबाह करके रख दिया, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उन सबको छोड़कर आप आज एक विज़डम वाले इंसान यहाँ पर लोगों को लग रहे हैं। इस बारे में लोग गॉसिप करते हैं कि क्या तो वो समय था जब वो बिल्कुल ही बहुत ही परेशान, घर से भी परेशान, बाहर भी परेशान, डिप्रेशन में था या डिप्रेशन में थी, लेकिन आज स्थिति चेंज हो गई है। यहाँ पर लोगों के बीच में आपके जीवन में आई जो थर्ड फोर्थ पार्टी हैं, उनका भी जिक्र है कि आपके जो पर्सन थे वो मतलब धोखेबाज टाइप के इंसान थे। उन्होंने आपको धोखा दिया, उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर आपकी सफलताओं को लोग बातचीत के रूप में शामिल कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को और आपके प्योर हार्ट, और सबसे बड़ी बात आपकी जो धार्मिकता है, आपका जो फेथ है डिवाइन के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं कि भगवान के भरोसे आपने सब कुछ छोड़ रखा है। कोई बुरा करे तो वो भुगतेगा, ठीक है ना? ये आ गया जजमेंट का कार्ड। लोगों के बीच में ये चर्चा होती है कि आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ रखा है, कि वो जो जजमेंट करेगा वो सबसे बेहतरीन करेगा, जो कुछ हुआ सब अच्छा हुआ। आप में से कुछ लोग ये भी कहते हुए देखे जाते हैं कि अरे वो तो मतलब लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे वो तो बहुत पॉजिटिव है, वो ये कहता है कि जो हुआ ठीक हुआ, जो होता अच्छे के लिए होता है। आप में से कुछ लोग ये तकिया कलाम या ये बात कहते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीटास्कर के रूप में देखा जाता है, जो एक समय में पैसे कमाने के कई रास्ते ढूंढ रहा है और उसमें सफलता भी आपको मिल रही है। लोगों को सीक्रेटली ये लगता है कि एक तो आपका सामने का कार्य है जो दिखता है, और एक आप या तो कुछ स्किल पे काम कर रहे हैं, कोई दूसरा आपका साइड हसल है जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो उस बारे में यहाँ पर चर्चा होती है लोगों के बीच में। यहाँ पर आपका जो साफ सफाई का नेचर है घर की, उसकी भी बात होती है कि घर को आप काफ़ी साफ सुथरा रखते हैं, भले वो पुराना हो या नया हो। आप लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, या तो आपका कोई रेस्टोरेंट है जिससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग लैब में काम करते हैं, और यहाँ पर आपके काम की, हार्ड वर्क की, है ना, समस्याओं के निदान की जो क्षमता है आपकी वर्क प्लेस पर, उसकी भी चर्चा होती है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं, तो घर को आपने बखूबी संभाला हुआ है, और इसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि आप कुछ नहीं करते। आप में से कुछ लोग घर से कुछ काम करते हैं, है ना, और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि कोई औषधीय पेड़ों का कोई बगीचा है या तो कोई नर्सरी है जिसको आप संभालते हैं, या कुछ वहाँ पे काम होता है, और इसलिए आपके जीवन में प्रकृति बहुत करीब है आपके। इस तरह की बात यहाँ पर दिख रही है, और बहुत सारे धोखों के बावजूद भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के एक वो समय था जो बहुत चिड़चिड़ा डिप्रेशन वाला समय था आपका। इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक समस्याओं से गुजर रहे थे, जिसमें चिड़चिड़ापन हो सकता है, डिप्रेशन के कई तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं जो आपका मूल स्वभाव नहीं था, ठीक है। मूल स्वभाव अभी आपका आया सामने, जिसमें आप एक बैलेंस्ड पर्सन है, आपका विज़न स्पष्ट है, इस बारे में बात होती है। यहाँ पर मुझे ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड बता रहा है कि आपकी जो बढ़ती हुई ताकत है उसके बारे में चर्चा, और यहाँ पर ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसकी चर्चा दिख रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला आज की रीडिंग में कि लोग आपका कोई मजाक उड़ा रहे हैं या आपको नीची नज़र से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग आपका वर्तमान में काफ़ी सम्मान
कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके बारे में लोगों के बीच में क्या बातें, क्या चर्चाएँ हो रही हैं। ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।